विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ 1770 में और उनकी डेथ 1850 में हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। अब मूव करते हैं उनके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड्सवर्थ का इमोरैलिटी ओड, इसमें कितने स्टेंजा यूज किए गए हैं या फिर इस ओड में कितने स्टेंजाज हैं? तो इसका आंसर रहेगा 11। इसमें 11 स्टेंजाज हैं और इस ओड को 1804 में कंपोज किया गया है और 1807 में इसे पब्लिश किया गया था। इसे पॉम्स इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ये ओड किस फॉर्म में लिखा गया है? तो इस ओड को पिंडारिक ओड के नाम से जाना गया है या फिर ये पिंडारिक फॉर्म में लिखा गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म माना गया है या फिर रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया है? तो वो वर्क है लिरिकल बैलेड्स। ये लिरिकल बैलेड्स जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कॉलरेज के कोलैबोरेशन में लिखा है, मीन्स उनके साथ मिलकर लिखा है, जिसे पब्लिश किया गया था 1798 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, एक टर्म दी गई है पैंथिज्म। उन्होंने पूछा है कि पैंथिज्म को किस पोएट के साथ एसोसिएट किया गया है? पैंथिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ या विश्वास जिसमें यह बताया जाता है कि गॉड नेचर की हर एक चीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पैंथिज्म जो टर्म दी गई है ये किस पोएट से रिलेट करती है? तो इसका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ लाइंस दी गई हैं और पूछा गया है कि ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क से ली गई हैं? तो लाइंस हैं, और बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विद अस, और लाइफ्स स्टार हैथ हेड एल्स वेयर इट्स सेटिंग। सो ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ के ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी से ली गई है, जिसे कंप्लीट किया गया था 1804 में और पब्लिश किया गया था 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है और पूछा गया है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से ली गई है? तो लाइन दी है इन्होंने, लिटिल वी सी इन नेचर इज आवर्स, और ये लाइन ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। और ये एक सोनेट है जिसे पब्लिश किया गया था 1807 में, जब उनका पॉम इन 2 वॉल्यूम्स आया था उसमें इसे पब्लिश किया गया था। सोनेट एक 14 लाइंस की पॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है जिसका नाम है द बॉर्डर्स, इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो इस वर्क को वर्ड्स ट्रेजेडी की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे पब्लिश किया गया था 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द सोलिटरी रीपर, ये पोएट्री की कैसी फॉर्म है? तो ये पोएट्री की एक लिरिक फॉर्म है, इसे लिरिक फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें इस लाइन को लिया गया है या जिसमें इस लाइन को बताया गया है? और ये लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर्स। ये स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन किस वर्क में ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे को ब्लैंक वर्स में कंपोज किया गया है और इसे जुलाई 13 1798 में लिखा गया था या फिर कंपोज किया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है लिरिकल बैलेड्स, इसका फर्स्ट एडिशन कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? तो इसका फर्स्ट एडिशन जो आया था वो आया था 1798 में। लिरिकल बैलेड्स के 4 एडिशन आए हैं, जिसमें सेकेंड एडिशन 1800, थर्ड एडिशन 1802 और फोर्थ एडिशन 1805 में आया था। और इस कंप्लीट वर्क को एसटी कॉलरेज के साथ कोलैबोरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो इस तरीके से इसके 4 एडिशन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि बताइए विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क है जिसका सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड है? तो ये है द प्रिल्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिल्यूड एक ऐसा वर्क है जिसका सबटाइटल है ग्रोथ
ऑफ पोइट्स माइंड, ये बताया गया है। इस कंप्लीट वर्क को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू किया था 1799 में और उन्होंने इसे फिनिश किया है 1805 में। और ये जो वर्क है ये पब्लिश किया गया था उनकी डेथ के बाद। उनकी डेथ हुई थी 1815 में, तो 1815 में इसे पब्लिश किया गया था और ये पब्लिश कराया गया था उनकी वाइफ के द्वारा, मीन्स उनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क है जिसे माना गया है 18th सेंचुरी का मेडिटेटिव पोइट्री, मीन्स द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। तो ये वर्क है उनका टिंटन एबे, और टिंटन एबे एक ड्रामेटिक लिरिक है जिसे पब्लिश किया गया था 1798 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 13, द प्रील्यूड। ये उनका एक वर्क है, इसमें कितनी बुक्स हैं? तो द प्रील्यूड उनका जो वर्क है उसमें टोटल 14 बुक्स रखी गई हैं और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पॉम है जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफिकल पॉम ऐसी पॉम होती है जिसमें पोइट अपनी लाइफ के बारे में या फिर अपने बारे में बताते हैं, और हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इस पॉम को जो लिखना शुरू किया था वर्ड्सवर्थ ने वो 1799 में किया था और इसे 1805 में कंप्लीट किया गया था, और उनकी डेथ के बाद 1815 में उनकी वाइफ ने इसे पब्लिश कराया था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि बताइए कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें इस लाइन को या इस कोट को यूज किया गया है और ये वर्क किसने लिखा है। तो कोट जो इन्होंने दी है वो है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो इसे किस वर्क में यूज किया गया है? तो ये जो वर्क है वो लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और इसमें जो वर्क है वो है माई हार्ट लीप्स अप। और इस लाइन को एक और वर्क में लिखा गया है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है, और उस वर्क का नाम है द थॉर्न। तो द थॉर्न में भी इस लाइन को यूज किया गया है या फिर इस कोट को यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि एक वर्क है द टेबल स्टोन, ये किसने लिखा है? तो इस वर्क को कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और उन्होंने इसे 1798 में कंपोज किया था और इसे पब्लिश किया गया है लिरिकल बैलेड्स में। इसके अंदर 32 लाइंस हैं जिसे 8 स्टेंजाज में लिखा गया है। और इस पॉम की अगर हम बात करें तो इसे एक एड्रेस की फॉर्म में यूज़ किया गया है। एड्रेस की फॉर्म मीन्स जहाँ पर हम किसी पर्सन को किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट हैं मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ, वो अपने फ्रेंड जिसका नाम मैथ्यूज है वो उसे एक ग्रेट बुक वॉर्म के नाम से एड्रेस करते हैं। तो ये पूरी की पूरी पॉम जो है वो उन्हीं के बारे में बताई गई है। होपफुली आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।